अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैबलिस्टिक नॉलेज। आज हम ऐसी बीमारियों के बारे में बताएंगे जो जेनेटिक म्यूटेशंस के बायस इंसानों में पैदा होती हैं। हमारे दिमाग में इंसान की एक तस्वीर बनी हुई है कि इंसान की 2 टांगें, 2 बाजू, 5 उंगलियां होती हैं। उसी तरह की बहुत सी और चीज़ें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सब पर पूरा नहीं उतर पाते, लेकिन बगैर किसी शक व शुबा के वो भी हमारी तरह आम इंसान ही हैं। हम इन्हें बसर औकात इंटरनेट पर ही देखते हैं, मगर हम ये नहीं बता सकते कि ये असली है या नकली। तो आज हम ऐसे इंसानों के बारे में बात करेंगे जो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से आम इंसानों से थोड़े मुख्तलिफ हैं। हमारी जीन्स की तरतीब में तब्दीलियों का बायस म्यूटेशन कहलाती है। ये हयातियात में अदम यकसानियत का बायस है। ये तब्दीलियाँ मुख्तलिफ सतह पर आती हैं जो वसी पैमाने पर होती हैं। तो ज़्यादा ताहीर ना करते हुए हम आपको ऐसी ही कुछ 7 जेनेटिक म्यूटेशंस के बारे में बताएंगे जो बहुत ही खतरनाक हैं। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर जेनेटिक म्यूटेशन का नाम एक्ट्रोडैक्टिली है। इसे लॉबस्टर पॉ भी कहा जाता है और अक्सर औकात इंटरनेट पर इसे ऑस्ट्रिच फुट भी कहा जाता है। एक्ट्रोडैक्टिली एक गैर मामूली किस्म की म्यूटेशन है जो क्रोमोसोम 19, 7, 3 और 2 में पाई जाती है। इसकी वजह से पाँव और हाथों की उंगलियों में फर्क नजर आता है। इसकी 2 इकसाम है। पहली किस्म में उंगलियों का दरमियान का हिस्सा मौजूद नहीं होता और उंगलियों में एक बड़ी दरार मौजूद होती है। उंगलियों के दरमियान उलझाव भी मौजूद हो सकता है। दूसरी किस्म में 5वां हिस्सा मौजूद होता है और हाथों में कोई दरार नहीं होती। अक्सर औकात दोनों तरह की म्यूटेशंस एक ही खानदान में पाई गई हैं और बसर औकात इनकी अलामात जाहिर नहीं होती। इन लोगों की मुद्दत हयात और जहानत आम लोगों जैसी ही होती है। ये खराबी ऑटोसोम्स के गालिब आने पर पेश आती है। इसमें 50% इम्कान है कि ये म्यूटेशन आने वाली नस्ल में मुंतकिल हो सकती है। ये किसी खास जिन्स में मुंतकिल नहीं होती। ये लड़के और लड़कियों दोनों में पाई जा सकती है। अक्सर औकात दोनों तरह की म्यूटेशंस एक ही खानदान में पाई गई हैं और बसर औकात इनकी अलामात जाहिर नहीं होती। इन लोगों की मुद्दत हयात और जहानत आम लोगों जैसी ही होती है। ये खराबी ऑटोसोम्स के गालिब आने पर पेश आती है। ये किसी खास जिन्स में मुंतकिल नहीं होती। ये लड़के और लड़कियों दोनों में पाई जा सकती है। ये म्यूटेशन 18,000 लोगों में से किसी एक में ही पाई जाती है, जिनकी तशखीस पैदाइश के वक्त ही हो जाती है और एक्सरे के जरिए मजीद जायजा लगाया जा सकता है। इसके लिए सर्जरी भी की जाती है और आम जिंदगी गुजारने के लिए प्रोस्थेटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर एपिडर्मोडिस्प्लेसिया वेरिसिफॉर्मस है। इस बीमारी को अक्सर औकात ट्री मैन डिजीज भी कहा जाता है, लेकिन ईवी का दरख्तों से कुछ लेना देना नहीं है। यह एक ऐसी बीमारी है जो ऑटोसोम्स की कमतरी की वजह से जिल्द पर होती है। इसमें दोनों माँ बाप में अगर ये जीन्स मौजूद हों तब ही बच्चे में बीमारी के आसार नजर आते हैं। ईवी में 10% शरह उन लोगों की है जो खानदान में शादियां करते हैं। 7.5% लोगों में इस बीमारी के असरात पैदाइश के कुछ महीनों बाद ही नजर आने लगते हैं। 61.5 को 5 से 11 साल की उम्र में और 22.5 को जवानी की उम्र में नजर आने लगते हैं। ये बीमारी लड़की और लड़कियों दोनों में पाई जाती है। ईवी में लोगों को जख्म बन जाते हैं जो HPV की वजह से होते हैं। इन लोगों की कुव्वत मुदाफियत बहुत कम होती है। इन जख्मों को पैप्यूल्स कहा जाता है और ये मिलकर सुर्ख और भूरे रंग में तब्दील होकर एक नुकीली चीज में तब्दील हो जाते हैं जिसे प्लेक्स भी कहते हैं। पैप्यूल ज्यादातर हाथों, पाँव, मुंह और कानों पर पाए जाते हैं, जबकि प्लेक्स गले और टांगों पर पाए जाते हैं, जिसका कोई भी हिस्सा इससे मुतासिर हो सकता है। अगर इन जख्मों पर सूरज की रोशनी ज्यादा पड़े तो ये कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। ये HPV की किस्म पर मुश्तमिल है। इस पर बहुत सारे इलाज आजमाए गए हैं जिनसे अंदाजा लगाया गया है कि इन जख्मों को निकालना ज्यादा मुफीद साबित होता है बजाय इसके कि दुआ दी जाए। इसके लिए सर्जरी के बारे में भी सोचा जा सकता है, मगर अभी तक ईवी का कोई इलाज नहीं है। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर हाइपरट्रिकोसिस है। भले ही इंसानी भेड़िए असल जिंदगी में नहीं पाए जाते, मगर हाइपरट्रिकोसिस के लोगों को इंसानी भेड़ियों से मुशाबहत दी जाती है। इन लोगों के बाल जिसके हर हिस्से पर मौजूद होते हैं सिवाय हाथ की हथेलियां छोड़कर। इनके बाल लंबे, पतले और घने होते हैं
हाइपरट्रिकोसिस में बालों को वैक्सिंग और लेजर के जरिए खत्म किया जाता है। अभी तक हाइपरट्रिकोसिस के सिर्फ 50% केस ही सामने आए हैं। ये पैदाइशी म्यूटेशन की वजह से होता है, मगर हासिल करदा हाइपरट्रिकोसिस की वजह कैंसर भी हो सकती है। ये अल्कोहल सिंड्रोम और एंटी सीजर ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है। ये बहिरा रोम और जनूबी एशियन लोगों में पाया जाता है। इसके साथ चंद और भी कैफियत जुड़ी हुई हैं, जिनमें जेंजिवल फाइब्रोमेटोसिस है और मसूड़ों का सूजना। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर प्रोजेरिया है। प्रोजेरिया लफ्ज ग्रीक से निकला है, जिसका मतलब वक्त से पहले उम्र का बढ़ना है। प्रोजेरिया एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसमें वक्त से पहले बड़ी उम्र के आसार दिखने लगते हैं। इनकी उम्र 14 साल से ज्यादा नहीं होती। आमतौर पर इन लोगों की मौत 14 साल की उम्र में हो जाती है दिल के मर्ज की वजह से। प्रोजेरिया में 2-3 साल के बच्चे दराज उम्र के दिखने लगते हैं। प्रोजेरिया के बच्चों में इसकी कुछ खास अलामत दिखती हैं, जैसे कि बड़ी आंखें, छोटी थोड़ी, छोटी नाक और बड़े कान। इनकी जिल्द उम्र दराज लोगों की तरह होती है और इन्हें हड्डियों की और दिल की बीमारियां होती हैं। प्रोजेरिया से ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत मुतासिर नहीं होती। प्रोजेरिया 4 से 8 मिलियन बच्चों में से किसी एक में पाया जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें जाहिर होने वाली अलामत की रोकथाम के लिए इलाज किया जा सकता है। इसमें वर्जिश और खुराक का खास ख्याल रखा जाता है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन की अक्सर हिदायत की जाती है। हड्डियों के लिए थेरेपीज बताई जाती हैं और जिल्द की बीमारियों से बचने के लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर प्रोटियस है। प्रोटियस का शिकार लोग लाखों में से एक होते हैं। ये एक ऐसी गैर मामूली बीमारी है जो हड्डियों को, जिल्द को और जिस्म के बाकी अज़ा को मुतासिर करती है। प्रोटियस से शिकार लोगों को अक्सर औकात ट्यूमर भी हो जाते हैं। ये जिस्म के दोनों हिस्सों पर एक तरह से हमला नहीं करती। इससे नब्ज और शरियानें भी मुतासिर होती हैं। इस बीमारी के लोग बहुत ही हसास होते हैं। ये ऐसी बीमारी है कि जिसमें खून जम जाने का भी खतरा होता है, जिसे डीवीटी कहा जाता है। इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कहा जाता है, जो प्रोटियस के लोगों में मौत की सबसे बड़ी वजह है। कुछ हालात में प्रोटियस के लोग दिमागी तौर पर माजूर भी हो जाते हैं और इन्हें दर्द बढ़ने का भी खदशा होता है। इन लोगों की खास जिस्मानी खसूसियात होती हैं, जैसे कि लंबा मुंह, चौड़े नाक और आंखों के बाहर के कोने नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। प्रोटियस के लोगों में लेशंस भी पाए जाते हैं। अक्सर औकात गैर मामूली सा गहरा जख्म पैदाइश के वक्त ही मौजूद होता है। ये लेशंस मोटे और सख्त जिल्द के बने होते हैं, खास तौर पर पाँव और अक्सर औकात हाथों पर भी होते हैं। प्रोटियस मुख्तलिफ ट्यूमर की वजह भी बनता है और इसमें गुर्दे के मसाइल भी होते हैं। ये खानदानी बीमारी नहीं है और न ही माहौल की वजह से असर करती है, जबकि माँ के पेट में नशोनुमा के कुछ हफ्तों के दौरान एक म्यूटेंट सेल जीन होता है, जिसे ATK1 कहा जाता है। इस जीन के पास सेल की नशोनुमा के इख्तियारात होते हैं, जैसे एक सेल नया सेल बनाने के लिए तकसीम होता है और इसी तरह एक खास तरीके से म्यूटेशन फैलती है, जिसे मोज़ेक कहा जाता है। अक्सर औकात पैदा होने वाले बच्चे ठीक नजर आते हैं। ये 6 से 18 माह के वक्त में नजर आने लगता है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है। इस जेनेटिक बीमारी की असल वजह मालूम नहीं हो सकी है। यह बीमारी नर्वस सिस्टम की बीमारी है जो असाबी कुलियात को काबू करता है। ये माँ बाप के जरिए भी मुंतकिल हो सकता है। अक्सर औकात गिल्टियाँ नुकसानदेह नहीं होती, मगर ये कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर लेती हैं। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस की 3 इकसाम है। पहली किस्म NF1 है। ये जिल्द में तब्दीलियों का और हड्डियों की खराबी का बायस बनती है। सुनने की कुव्वत खत्म हो जाती है और कानों में घंटियां बजने की आवाजें आती हैं और नाकिस तवाज़ुन शामिल है। तीसरी किस्म श्वेनोमस है। ये शदीद दर्द का बायस बनती है और ये गैर मामूली किस्म है। डॉक्टर अलामत की बिना पर इन इकसाम की तशखीस करते हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अलबत्ता अलामत को रोकने के लिए उनका इलाज किया जाता है। बीमारी की अलामत के मुताबिक ऑपरेशन, रेडिएशन थेरेपी और दवाइयाँ दी जाती हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर स्वेयर्ड कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी है। इसे बॉय इन द बबल भी कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की कुव्वत मुदाफियत बहुत कम होती है।
इस बीमारी के बारे में लोगों को 1974 में बनने वाली फिल्म के जरिए शऊर आया, जिसका नाम बॉय इन द प्लास्टिक बबल है। ये डेविड वेटर और टेड डेविटा की जिंदगियों से मुतासिर थी। फिल्म में लड़के को प्लास्टिक के बने बुलबुलों में रहना पड़ता है ताकि वो आलूदा हवा में सांस न ले और जानलेवा मर्ज से दूर रहे। असल जिंदगी में वेटर इस हालत के साथ 13 साल जिंदा रहा और 1984 में इंतकाल कर गया। उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया ताकि उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की कुव्वत मुदाफियत पैदा हो, मगर डॉक्टर्स की ये तरकीब नाकाम रही। अगर आपको भी इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।